हाँ। हमारे ससुर ने हमें 4 लात भी मारा। के पटीदार वाले ये बोल रहे थे कहाँ फंसने जा रहे हो भैया। जैसे हम झेली थे तैसे कोई न झेले करे भैया, कोई के लड़की के साल ना हो। लड़की को भड़काते हैं, उसके मोबाइल पर गाली गुप्ता भेजते हैं और उस लड़की का फोटो भेजते हैं। हमारे गले में दुपट्टा डाल के मतलब इस तरह से मारा था कि हमें होश ही नहीं था। हेलो दोस्तों, तो एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही सीरियस टॉपिक पे है, तो आप सभी लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो यहाँ पे ये चाचा लड़की के पिताजी हैं, ये लड़की की माता जी हैं और ये किरण मिश्रा जी हैं, जिनके बारे में हमने शुरू में बात किया था। तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में आप शादी का कार्ड देख सकते हैं, जिसमें तेल पूजन 25 मई दिन सोमवार 2015 की बात है। अब ये विवाह अभी किस हालत में है वो सारी चीज आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। मैं किरण मिश्रा बोल रही हूँ। मेरी शादी सालपुर गांव सेमरा गांव चौबेपुरा में हुआ है। मेरा मायका महमूद नगर गांव में है। तो आपके साथ क्या हुआ, कैसे ये सारा चीज शुरू हुआ? सर हमारे साथ जब से शादी हुई तब से लोग मतलब मुझे बहुत ज्यादा तंग करते थे। अच्छा, जब से आपके साथ छोटी छोटी बात पे बस पंचायत ही बुलाते थे, तो पापा मतलब समझा के छोड़ आते थे। धीरे धीरे मतलब जब भी समझा के छोड़ आते, हर कुछ कोई ना कोई भी काम करो तो इन लोगों को मतलब कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के बस मुझे मारपीट करने के लिए मतलब तैयार है। जब से आपकी शादी हुई तब से ये चीज शुरू है? फिर एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, दारू पी कर जब हमने बोला मतलब हाथ उठाने लगे। फिर सास ने जब मतलब सास ने सुना तो उनसे कहने लगे, तो सास ने मतलब मुझ पे ही हाथ उठा दिया, उनको समझाने के बजाय पति को। अच्छा, आपने अपने सास से शिकायत किया? जी। तो आपकी सास ने आपके ऊपर ही हाथ उठा दिया, बिना उनको समझाया भी नहीं कुछ? जी नहीं। अच्छा। तो जब घर पे हमने फोन किया पापा के पास, तो वो लोग गए। अच्छा। तो वो लोग मतलब समझा के छोड़ आए। फिर कुछ दिन बीता, 1 महीना 2 महीना, फिर से मतलब झगड़ा लड़ाई करने लगे। तो फिर क्या मतलब मुझे कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, बेवजह नाजायज। अच्छा। हमारे सास ससुर ने, बच्चे बाहर रो रहे थे, मम्मी को खोल दो ताला, पापा खोल दो, मतलब मम्मी मर जाएंगी। तभी नहीं खोला, तो मैंने 100 नंबर का सहारा लिया। तो वो लोग आए, समझा के चले गए कि मतलब ताला खोल दो, बच्चे रो रहे हैं। तब भी नहीं खोला। चौकी से मतलब 2 कांस्टेबल लेकर गए, उनके सामने मैं बहुत बेइज्जत किया। 100 नंबर जब आए तो ताला नहीं खोला? नहीं खोला, वो लोग समझा के चले गए। वो लोग मतलब सोच रहे थे कि खोलेंगे ये लोग। हाँ। और इन लोगों का प्लान कुछ और था। हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब वो लोग चले गए 100 नंबर वाले, हाँ। तो चौकी से मतलब 2 कांस्टेबल लेकर आए हमारे ससुर जी, हमारे हस्बैंड जी। हाँ। तो उन्होंने हमें लोगों के सामने बहुत ज्यादा बेइज्जत किया। हाँ। हमारे ससुर ने हमें 4 लात भी मारा। 4 लात ससुर ने मारा? जी। आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस हिंदू धर्म में बहू को एक तरह से लक्ष्मी माना जाता है, उस जगह पे आप ये सुन रहे हैं कि पति तो छोड़ो, जो इनके ससुर हैं मतलब लड़के का पिता, उसने इनको 4 लात मारा, जो कि किरण मिश्रा जी आपके बता रही हैं। फिर क्या हुआ? वो कांस्टेबल को मतलब कहने लगे कि श्रीवास्तव जी, लाला जी, ये दूध लेकर जाइए। हमारे ससुर, हमारे देवर, यहाँ तक कि हमारे देवर ने भी हम पे हाथ उठाया। 12 मोबाइल तोड़ दिया, हमारा सिम मोबाइल दोनों छीन लिया। आपके देवर ने भी आपके ऊपर हाथ उठाया? हमारी उंगलियां, पूरी उंगलियां हमारी तोड़ दी थी। अच्छा। जब हमने मतलब शिकायत दर्ज की, तो उसमें जब हमें चोटें लगी, मतलब 7 जगह हमें चोटें लगी थी। डॉक्टरी रिपोर्ट जब हमने करवाया तो। अभी आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी लड़की है परी मिश्रा, उसका 8वां साल चल रहा है। हाँ। और बड़ा अंश मिश्रा, उसका 7वां चल रहा है। अच्छा। और छोटे वाला का 5वां चल रहा है। छोटे वाले का 5वां, उसका क्या नाम है छोटे वाले का? प्रिंस मिश्रा। प्रिंस मिश्रा। अभी बच्चे कहाँ पर हैं? वहीं पे ससुराल में है बच्चे। कितने दिनों से बच्चे ससुराल में हैं? 3 साल से रह रहे हैं सर। 3 साल से बच्चे ससुराल में हैं। आपको याद आती है उनकी, नहीं आती? याद तो बहुत आती सर, पर क्या करें। यहाँ तक कि 2.5 साल के बच्चे का मुंडन कर लिया और मुझे पूछा तक नहीं, क्योंकि मैंने बहुत फोन मिला, पर हमारे सास ससुर ने उठाया ही नहीं था। 2.5 साल के बच्चे का मुंडन हो जाता है और माँ को बुलाया नहीं जाता है। हमने फोन करके मतलब ये कहा कि समझौता कर लो, पर लोग ने बस यही कह रहे हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे, एक साथ पे करेंगे। हमने कहा क्या शर्त? अपने ससुर से पूछा। हाँ। तो हमारे ससुर जी ने कहा शर्त हमारे है कि तुम पूरा मतलब मुकदमा का हैबिट डिबिट लगवाकर फाइल हमारे हाथ में दे दो, तो समझौता करेंगे। अच्छा। साल भर से समझौता के लिए दौड़ा रहे हैं हमें। हाँ। अगले जुलाई से तो चौकी पर बुलाया तो वहाँ मार करने लगे भाई से। यहाँ तक कि हमारी सास ने हमारे पापा पे भी हाथ उठा दिया।
आप यहाँ पर अपने यहाँ पर मतलब पापा के घर कितने दिनों से रह रही हैं? 3 साल से रह रहे हैं सर। 3 साल से इनके बच्चे इनके पास नहीं है। बच्चे का दर्द, घर छूटने का दर्द, बाकी अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोग भी ताने देते होंगे, तो ये सारा चीज को सही करके अभी भी ये सब कुछ मुकदमा वगैरह चल रहा है। आगे अभी ये सोच रही है कि जल्दी से कुछ फैसला हो, हम भी अपने बच्चे के पास जाएं और अपना खुशी खुशी जीवन बिताएं, पति ठीक हो जाए, ये सारा चीज। आपको कब यहाँ पर कौन लाया था यहाँ पे छोड़ने? आप खुद आई थी या कोई लाया था? हमें पता नहीं सर, हमें हमारे गले में दुपट्टा डाल के मतलब इस तरह से मारा था कि हमें होश ही नहीं था। दरवाजा बंद करके बच्चों को बाहर कर दिया था। फिर हमें यहाँ लाकर छोड़ गए परड़ी चौराहे पे। हमें पता ही नहीं चला कि मतलब हम कहाँ पे हैं। जब मतलब हमें होश आया तो हमारे गांव के लोग किसी भाई के पास फोन किया तो भाई लोग गए। जब मतलब हमारा वहीं पे डॉक्टर है, मतलब है वो अस्पताल कोपमा में, तो वहाँ जब हमारा सुई दवाई हुआ तो मुझे जब होश आया तो मुझे कुछ याद नहीं था। मतलब हमें ये तक नहीं आता कि हम हैं कहाँ, अपने घर पे हैं या ससुराल में हैं। हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमें कुछ याद ही नहीं था। और कुछ दिन बीतने के बाद जब हमें कुछ याद आया हम कहने लगे कि हमारे बच्चे कहाँ गए। लोग कहने लगे कि तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारे घर वाले साथ में लेके गए। छोटी छोटी बात पे जब भी कोई लड़ाइयाँ होती थी बस मतलब हमेशा बस मारने पे ही उतारो। अगर हम कुछ कहते तो हमारे ससुर बस यही कहते, तुम्हारे बाप ने हमें दहेज में दिया क्या? अच्छा, 8,000 रुपए और क्या रहे। जबकि हमारे बड़े भैया ने चांदी के 21 सिक्के दिए, 1,000 के 2 नोट, जो अपने बहन को उठाकर दे दिया हमारे हस्बैंड ने। हम उसमें बार बस यही ताने दे रहे हैं, तुम्हारे बाप ने मुझे दिया क्या दहेज में। अच्छा, ससुर बोलते हैं, पति बोलता है, कौन ये चीज बोलता है? ससुर पति दोनों लोग। कि दहेज में क्या दिया? अभी होली के बाद हम जाने वाले थे। हमने फोन जब मिला अपने ससुर के पास तो कह रहे कि अगर आना है चौकी पे तो अपने वकील को लेकर आओ सुलह करने के लिए। तुम्हारे बाप ने मुझे दिया क्या था दहेज में? 8,000 रुपए। जबकि हमारे पापा ने खुद 20,000 रुपए यहाँ बैंक से, सीरीगंज बैंक वहां से निकाल के दिया हमारे सामने। हम वही थे। ये कह करके अगर तुम्हारे भैया का मतलब हमारी सास कहने लगी अगर भैया का नौकरी लग जाएगा, हमारी एक बेटी है तो तुम लोगों को मतलब काम आएगा। अच्छा, हमने करताराम जी के वीडियो में कुछ चीजें, कुछ रिकॉर्डिंग उनसे रिलेटेड सुना है, तो वो भी चीज हम आपसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, जो कि हमारे पास थोड़ा पॉइंट है। आपके पति का नाम रवि मिश्रा है जी। रवि मिश्रा जी की तरफ से ये मतलब आरोप लगाया जा रहा है आप पे कि लॉकडाउन के समय पे आप यहाँ पर आई थी, ऐसा कुछ? जी। तो लॉकडाउन वाले बात को वो थोड़ा सा घुमा के बता रहे हैं कि कुछ जीजा के साथ ऐसा कुछ उल्टा सीधा। ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ भागवत, हमारा छोटा बेटा 1 महीने का भी नहीं था जब हम यहाँ आए थे जी। और वो भी आए थे भागवत में, मतलब जिस दिन पूजा था वो हमारे हस्बैंड भी आए थे। सब कुछ ठीक था, आके ले गए सब कुछ दिन तक ठीक था। उसके बाद ये हुआ कि जब महिला थाने में हमें जब घर में कमरे में बंद कर दिया हमारे ससुर ने, तब मतलब जब सब नंबर हमने कमरे में से ही मिलाया, जब कॉल किया तो मतलब महिला पुलिस आई वहाँ। फोन किया कि आ जाओ यहाँ, तो हम गए दरखास्त लगाने वहाँ महिला थाना में। पूरी बात बताई डिटेल में। तो हमारे मतलब एक पंकज जी जहाँ वहाँ पंजाब में रह रहे हैं जी, हमसे बड़े हैं, वो हमारे भाई मतलब हमारे ससुर जी हमारे पंकज जीजा के पास जब फोन किया, ये कहा हमारी सास को मारकर उनको कमरे में बंद कर दिया। हम भी अपने कमरे बंद थे। तो कहने लगे कि हमारे जीजा से कि आके देखो तुम्हारी साली ने हमारे मतलब वाइफ को मारा, हमारे ससुर जी। अच्छा। हमारी वाइफ को मारा है और कमरे में बंद कर दिया मारपीट की। हमें कहने लगे, हम पे मतलब इल्जाम लगाने लगे। तो हमारे जीजा ने रिकॉर्डिंग कर लिया और वही रिकॉर्डिंग महिला थाना में सुना दिया और गवाह भी थे। अच्छा। कि हमारे मतलब फोन पे ऐसा कहा है, हमने ऐसा नहीं कहा। वो मतलब हमारे ससुर जी का मतलब था कि वो हमारी तरफ से झूठी गवाही दें कि हाँ सचमुच तुम्हारी साली ने मतलब मेरी साली ने तुम्हारी वाइफ को मारा है, अपनी सास को मारा है। आपके जीजा जी को वो गवाह बनाना चाहते थे कि आपने अपने सास को मारा है, तो उन्होंने क्या आपका कॉल रिकॉर्डिंग सुना दिया जी। वो उनके गवाह बनने से इनकार कर दिया और सच्चाई बता दिया जी। तो इसलिए ये आपके ऊपर एलिगेशन लगाया कि 1 महीने अपने जीजा और ये दोनों लोग, ये सब सारा झूठ है सर, गलत बात। पूरे रिश्तेदार रहे। हाँ। तो अच्छा, और एक चीज और ये बता रहे हैं कि आपको कुछ दवा उन्होंने करवाया था। दवा वो कह रहे हैं कि दवा हमने करवाया, दवा लेकर आए और 1 महीने की दवा एक साथ इन्होंने खा लिया। बिल्कुल गलत है सर। 7 दिन की दवा लाई थी गुंजन भटनागर वहाँ गोंडा में जी, डॉक्टर गुंजन भटनागर। जब वहाँ मतलब हम गए तो लेकर गए, दवा करने बहुत ज्यादा तबीयत हमारी खराब थी तो लेकर गए। जब रात में सुबह
रात को बहुत ज्यादा खराब था। मतलब मुझे वहाँ जब जांच करवाया तो एक मतलब जेंट्स डॉक्टर को दिखा तो हमारे ससुर जी का कहना था कि मैं अपने बच्चेदानी निकलवा दूं। हमारे ससुर हमारी बच्चेदानी निकलवा दूं, हमारे ससुर जी का कहना। अब उन्होंने जब गुंजन भटनागर डॉक्टर का मतलब नंबर दिया तो जो वहाँ गए तो कहने लगी तुम पागल हो गए, 3 बच्चे हैं, ऐसा करोगे तो मतलब इसकी जान जा सकती है। तो उन्होंने मतलब 6 महीने का कोर्स बताया और बताया कि इनके मतलब बहुत ज्यादा कमजोर है। हमारे हस्बैंड को बैठकर समझाया, उनको बैठा कर कहने लगे कहीं मतलब इनका 6 महीने दवा अच्छे से चलाओ, ठीक हो जाएंगे। जबकि मुझे पूरा घर अकेले हम संभालते थे। अच्छा। 3 बच्चे हमारे और 1 बच्चा हमारे नंद का, उसको संभालते थे, तीनों को। दवा भी चल रही थी। तो आप खुद सोचिए सर कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम एक दवा चल रही तो हम दूसरी दवा कैसे खा लेंगे। इन्होंने कहा कि आपने अपने सास को मारा। बिल्कुल गलत है सर। उन्होंने तो वहाँ चौकी पर भी कहा था कि हमारी माँ को मतलब पीड़े से मार दे, हमारी माँ को लीवर में कैंसर हो गया। पीड़े से मार दिया सास को और लीवर में मारा कैंसर सर में और कैंसर हो गया, लीवर में उतर आया। आप खुद सोचे कि 4 लोगों को हम अकेले कैसे मार सकते हैं, बताइए। ये कह रहे हैं कि आप वहाँ से बिना किसी को बताए भाई और बाप के साथ चली आई वहाँ पे, ऐसा कुछ? गलत है, बिल्कुल गलत। बस सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर। ये भी बताया जा रहा है कि आप वहाँ पर अपना जेवर तो लाई और सास की भी जेवर लेकर चली आई, इसके बारे में क्या? अगर हम अपनी सास की जेवर लेकर चले आते तो हमारी सास ने, जो हमारी मम्मी ने एक मतलब गले में मंगलसूत्र बनवा दिया था टिप्पा का, वो भी हमारी सास ने छीन कर रख लिया। तब से हमने गले में मंगलसूत्र, तब से हमने पहना भी नहीं गला मंगलसूत्र। मंगलसूत्र भी छीना गया इनसे। जबकि हमारी सास ने ये भी कहकर बोल दिया था कि तुम विधवा हो गई। अच्छा। हमने कहा अपने जीते जी अपने बेटे को खुद मार दिया। जब तुम अपने बेटे की नहीं हो सकती तो बहू की कहाँ से होगी। कुछ समझौता आपका हुआ था केस के दरमियान? कुछ समझौता हुआ था? आप 10-12 दिन के लिए वहाँ पर? हाँ, वहाँ महिला थाने में हुआ था समझौता। तो आप फिर वहाँ पर गई थी रहने के लिए? रहने के लिए गए थे तो मतलब ये हुआ था समझौता कि अलग बनाने खाने के लिए कहा था ससुर जी ने हमारे। तो पापा ने हमारे कहा कि हमारी समझौता वहाँ पे क्या हुआ था? महिला थाने में? कहाँ पे हुआ था समझौता? हाँ, महिला थाना में। तो उन्होंने क्या बताया वहाँ पे? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने मतलब यही कहा कि ले जाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी जिम्मेदारी, शादी तुम्हारे साथ हुई, तुम्हारे माता पिता से क्या वास्ता है, तुम कमा के खिलाओ। जब नहीं पड़ रही तुम्हारी माँ से, तुम्हारी पत्नी से, तो ले जाकर अलग बना के खिलाओ। अच्छा। तो मतलब वहाँ तो सब कुछ ठीक था, वहाँ हाँ भरा। लेकिन जब घर पे पहुंचे तो हमारे हस्बैंड कहने लगे हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा है क्या इस घर में जो हम करें। अच्छा। तो हमारे ससुर जी ने कहा मतलब कि अलग बना के खाओ। तो हमारे पापा ने समझा दिया। हमारे पापा ने कहा हमारे घर में ये नहीं चलता कि सास से तो मतलब बना के अलग खाए। अच्छा। बात देवरान जेठान में होता है, सास बहू में नहीं होता। ये किसने कहा? हमारे पापा ने कहा। फिर क्या हुआ? फिर हमारे ससुर जी ने बस यही हमेशा बस फोन पे कहते कि जब वहाँ सब समझौता होता तो तुमने अलग बना के खाया क्यों नहीं। तो हमने अपने ससुर जी से कहा कि अगर हमने अलग बना के नहीं खाया तो घर तोड़ने वाली बात की कि घर जोड़ने वाली, आप बताइए। तो वहाँ पर कौन कौन है अब? हमारे वहाँ ससुर, सास और देवर तो यहाँ रहता नहीं, शेरपुर में है। अच्छा। ननद भी यहाँ पर। आपके पति कितने भाई हैं? 2 भाई। 2 भाई हैं। आप बड़ी थी और देवर की भी शादी ही नहीं हुई। देवर का भी शादी ही नहीं हुआ है। उतरौला पेशी के दरमियान कुछ धमकी उमकी का भी बात, क्या वो लोग आपको धमकी दे रहे हैं कि आप लोग उनको धमकी दे रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बताया? उतरौला पेशी होता है आपका? जी जी। तो वो लोग आते हैं यहाँ पे? आते हैं, 1-2 बार आए थे। अच्छा। वही लास्ट टाइम जब वहाँ सितंबर में गए थे छठी पूज में, तो आए थे तो यही कहा था कि मतलब हमारे देवर ने कहा पापा के मुताबिक करोगी समझौता। हमने कुछ नहीं बोला, हमने कहा हाँ चलो बच्चों के लिए भी करने के तैयार है। लेकिन जब हमारे पापा ने हमारे ससुर ने हमारे पापा से कहा कि तुम्हारी बेटी को 12 दिन आके खिलाया, 12 दिन में 3 बाजी लड़ी। क्यों कोई लड़ेगा, क्यों लड़े, हम ये भी पूछना चाहिए था उन लोगों को। जब आदमी को चोट लगेगी, दर्द होगा तो चिल्लाएगी, चीखेगी, सब कुछ करेगी। तो ये हमारे ससुर जी ने नहीं कहा। बच्चे अभी 8 साल की आप बता रही हैं, बड़ी वाली लड़की आपकी 8 साल की है। में चल रही, 4 नवंबर को पूरा होगा। 4 नवंबर को उनका 8वां साल पूरा होगा। तो बच्ची से बात होती है कि नहीं होती है? नहीं करवा रहे हैं सर, अब नहीं करवा रहे हैं। वो बस वही जो लिख कर दिया था समझौता के लिए, तब करवा रहे थे, अब नहीं करवा रहे हैं। अब जब आप गई थी, अभी बता रही हैं कि आप गई थी 10-12 दिन के लिए, तो बच्चे लोगों का क्या हाव भाव था? वो लोग कैसे? वो बहुत अच्छे थे, मतलब वो हमारे पास ही रहते थे। वो तो कह रहे थे कि हम मामा के यहाँ चले गए। मम्मी तो ये भी पूछ रहे थे कि मम्मी तुम मामा की शादी हो गई? हमने कहा बेटा अभी नहीं हुई। तो कह रहे थे लोग कि हम भी चले गए नानी के यहाँ घूमने, मगर उन लोगों को ने आने ही नहीं दिया बच्चों को। तो अभी आप क्या चाहती हैं?
हम तो जाना चाहते हैं सर, हमारे बच्चे हैं वहाँ, लेकिन वो लोग कह रहे हैं नहीं रहने देंगे ना। हमारे ससुर कह रहे हैं कि घर हमारा, हमने बनवाया है, प्रॉपर्टी हमारी है, खेत हमारा है, तो तुम्हें ना गुजारा देंगे ना रहने देंगे, ये जहाँ जाए। अच्छा, आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको मारा पीटा गया था। आपके पापा ने बताया कि मतलब मारा पीटा गया था, मेडिकल रिपोर्ट हुआ, वो सब क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे क्या हुआ था। वो तो वही तो सर, अभी इस बार भी गए थे जब छठी में, तब भी मारा पीटा था वो। अच्छा। हाँ, जब बच्चों से मिलने गए थे तब मतलब लोहे के पाइप से मार गया, वहां से मतलब घर से मारते हुए यहाँ सड़क तक लेके आए। लोहे के पाइप से? जी। गांव वाले, अगल बगल के लोग कुछ नहीं बोलते जब ऐसा? कुछ नहीं बोलते सर, सब लोग वो दरवाजा बंद करके जब मारते हैं तो कोई सुनता है? अच्छा, घर में दरवाजा बंद करके मारते बच्चों को हैं? बाहर कर देते हैं। नहीं, जैसे आपने कहा घर से मारते हुए रोड तक लेके आए राड से। तो एक आदमी ने बोला था, गांव का था। हाँ। तो मतलब उसको भी हड़का के हमारे हस्बैंड ने भगा दिया। इन्होंने ये भी बताया कि जीजा जी के कहने पे आप काम करती हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल गलत सर, बिल्कुल झूठा इल्जाम, बस वही लिए इल्जाम लगा रहे हैं जो उन्होंने मतलब मेरी तरफ से गवाही दे दी कि ये सब झूठ है। अच्छा। और वहाँ समझौता के लिए मतलब गवाह बन गए जब समझौता हुआ था गोंडा में। वही गाली गलौज का भी कुछ गाली गलौज ने बताया? जब भी फोन मिलाते हैं बस गंदी गंदी गालियां हमारी मम्मी, हमारी दीदी, हमारी भाभीयों को देते हैं। अच्छा, इसलिए हम फोन ही नहीं मिलाते कभी। और सामने से कभी कॉल करते हैं? कभी नहीं करते कॉल। अगर हम मिलाए भी कि अगर बच्चों से बात कर रहे हो तो गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं। और यही कहेंगे अपने बांधवी पंकज पाठक को के साथ ये करते थे, अपने लखनऊ वाले बांधवी के साथ ये करते थे, गंदी गंदी गाली गलौज करते हैं। हम उन्हें नहीं मिलाते, इसलिए मैसेज भेजते हैं लिख लिख कर। मैसेज हमने वहाँ बलरामपुर में समझौता मतलब मीडिएशन में हुआ था, वहाँ गए तो इन्होंने जब मतलब मैसेज लिखकर हमारे मोबाइल में जब भेजा तो हमने वकील को दिखाया, सरकारी वकील बैठे। हमने कहा सर ये देखिए ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हम पे। जब उन्होंने फोन मिलाया तो मतलब कहने लगे, तो उन्होंने, हमारे हस्बैंड ने कहा हमारे ससुर और हमारे मतलब साले को बहुत पैसों का बहुत घमंड है। तब उन्होंने जवाब दिया कि समझौता क्यों नहीं करोगे, 3 बच्चे हैं। तो कहना नहीं करेंगे, हमारे ससुर हम हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं, मतलब मार रहे हैं, ये वो दुनिया का, यहाँ भाग गई वहाँ भाग गई, तो झूठा इल्जाम लगाने लगे। तो वकील साहब ने जवाब दिया कि जब 3 बच्चे थे छोटे छोटे तब नहीं गई थी। अब जब बच्चे बड़े हो तो वो इधर उधर ऐसा सब गंदा काम करने लगी। न्यायालय में न्यायाधीश बैठते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं आपको, कुछ कब इंसाफ मिलेगा उसके बारे में कुछ बता रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे सर, कुछ भी नहीं करे, बस चला कह रहे हैं इस तारीख पे बनेगा गुजारा, उस तारीख पे बने, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो है कागज गलत दे गए, वो जाते ही नहीं, वहाँ नहीं जाते ना गुजारानामा में। वो तो धमकी दे रहे हैं सर बार बार कि हम दूसरी शादी कर लेंगे, तुमको नहीं लाएंगे। यहाँ तक कि हमारे मोबाइल में लड़की का फोटो भी भेजा। यहाँ तक कि चौकी पर जब बुलाया था समझौता के लिए तो हमारे ससुर जी ने हमें चैलेंज दिया था कि हम अपनी बेटी की दूसरी शादी करके दिखवाएंगे। तो हमने कहा आप करके दिखवाइए, अगर आप हमारे ससुर तो हम भी आपकी बड़ी हो, 3 बच्चों के दादा है आप, 3 बच्चों की माँ हम भी हैं। ऐसे बच्चे धीरे धीरे समझदार हो जाएंगे, वो लोग खुद समझ पाएंगे कि गलती मम्मी की है कि गलती पापा की है कि गलती दादा की है। वो सब समझते हैं। हमारी बेटी 1.5 साल की थी तभी हमारे ससुर जी इतना बार के था, इलाहाबाद नहाने गए थे। हमारी सास ने फोन करके कसम धरा के बुलवा लेते हमें, मतलब मार खिलाने के लिए। हमारे हस्बैंड ऐसे खड़े हुए थे सामने, हमारी बेटी रो करे के पापा मम्मी को बचाओ, बाबा मार रहे, मर जाएंगी मम्मी। लेकिन हमारे पति की आंख में एक बूंद आंसू तो दूर की बात, उनका आंख पसीजा तक नहीं, शरीर लहूलुहान हो गया था। जिसने जो भी पड़ोस के लोग देखे बस यही कहे कि जैसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चिमटा जलाकर दाग दिया हो। कालपुर में जितने भी डॉक्टर है सबके आंखों में आंसू था। शब्द ही नहीं आ रहे हैं दोस्तों कि अभी क्या बोले हम। खैर, अगर सामने वो भी होते तो उनसे भी डायरेक्ट सारी चीजों के बारे में बात करते और जानते उनसे भी। कुछ चीजें हमें करताराम भाई के चैनल से हमें मिला है, तो उसमें से कुछ उनका जो एलिगेशन था, उनका जो आरोप था इनके ऊपर, वो हमने पूछने की कोशिश की और उसका इन्होंने जवाब दिया कि ऐसा क्यों वो कह रहे हैं। बाकी आप लोग इस मामले में क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, अपना विचार आप लोग कमेंट में बताइएगा। आइए थोड़ा सा इनके मम्मी से बात करते हैं और देखते हैं कि उनके दिल पे क्या बीत रहा है, वो क्या कहना चाहेंगी हमसे। माता जी नमस्ते। नमस्ते। आप इन सब चीजों को मतलब किस तरह से देख रही हैं, कैसे हैंडल कर रही हैं? इस तकलीफ तो बहुत होता होगा आपको। कर रहे हैं भैया, बस परेशान है ना, वो कैसे का बताई, का कही का ना कही, कुछ समझ में नहीं आया। और इतना दुख है कि क्या बताएं। अभी इस चैनल के माध्यम से हम आपका दर्द और परिवार के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। इसको बनाने का मेरा मोटिव भी यही है कि किसी तरह से आपको इंसाफ मिल जाए। और बाकी और जो परिवार के लोग हैं, कहीं कहीं लोग हमने देखा है बहुत
शादी विवाह बहुत तेजी से करते हैं। और आज गए मंगनी किया, कल रिंग विंग पहना दिए, परसों ये, और उसके बाद शादी। तो वहां पे उन लोगों को किसी तरह का, इस तरह का धोखा उनको भी ना झेलना पड़े, या इस तरह की हमारे दिक्कत ऐसा उनको भी। कोई न ऐसा जैसे हम झेली थे तैसे कोई न झेले पड़े भैया, कोई के लड़की के साल ना हुए। जड़ इसकी क्या लग रही है आपको, क्या कैसे? अब जड़ ऐसे आस्ते आस्ते झगड़ा लड़ाई, बस उनका ज्यादा बच्चा लेन देन वाला है कि कितना पैसा पाई दिलवाई, तब कहाँ से इतना पैसा दीन जाई। 4 लड़की हमरे रही, हमने सबसे ज्यादा ध्यान रहा, तो उनका ही हाल होगा। बहुत दर्द है दोस्तों। इनके पापा, जो लड़की के पापा हैं, उनसे भी हमने ऑफ कैमरा मैंने बात उनके किया। तो रात भर नींद नहीं आता है, उठो उठो से बैठ जाता, हमारे भी नींद नहीं आता, हम शुगर का मरीज हैं। आप शुगर की मरीज हैं? चलो आपको जल्दी इंसाफ मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पे कैसा भी हो रहा है, इंसाफ करने वाला ऊपर वाला है, और उस पे विश्वास रखो। यहाँ पे चल ही रहा है, उसी के थ्रू यहाँ पे आपको इंसाफ मिलेगा। अरे बनी ऊपर वाला भैया, आप स्वभाव का कही। मुझे तो केवल ये बात ज्यादा खटक रही है कि एक माँ जो अपने 3 बच्चों से 3 साल से लगभग दूर रह रही है, अब सोचो उसके दिल पे क्या बीत रहा होगा। अभी वो कैसे अपने चीजों को, शब्द कम पड़ रहे होंगे चीजों को बताने के लिए। थोड़ा सा हम लोग इनके भाई से भी थोड़ा जान लेते हैं कि उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये सोनू है। नमस्कार दोस्तों। कोर्ट कचहरी कौन देख रहा है इस टाइम आपका? सर जी, पिताजी भी देख रहे हैं, हम भी जाते हैं वक्त वक्त पे, और उसके बावजूद भी हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमको मारे हैं। मतलब बार बार एप्लीकेशन डाला जा रहा है कि हमको मारे हैं, पीटे हैं। अच्छा, है ना, ऐसा ऐसा सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो भगवान सब देख रहा है। हाँ भाई, वो तो है ना, तीसरी नेत्र है, वो तो सब उसमें भगवान को आ सब रहा है। पता है, भगवान सब देख रहा है। अभी उसने कुछ दिन पहले, मैं हैदराबाद में था, हाँ, उन्होंने एक एप्लीकेशन डाला कि मुझे मारे हैं, पीटे हैं, मेरा सब कुछ छीन लिए हैं। वहाँ पे कॉल गया, मेरे पास कॉल आया, तो मैं हैदराबाद से मतलब रिटर्न आ रहा था। हाँ, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आता हूँ। तो पिताजी हमारे गए कोतवाली में, उनसे बोले दरोगा जी से कि बुलवाइए, तो आया नहीं। मेरी शादी होने वाली थी, उसने गाली में मुझे ये भी दिया था कि तेरी शादी देखता हूँ कैसे होता है। फिर उसने 1 हफ्ता पहले एक एप्लीकेशन दिया कि मुझे मारा गया है, मेरा पूरा बाइक वाइक तोड़ दिया गया है, ये वो है, मतलब बहुत कुछ। उस दिन मैं अपनी एक जो मुझे गाड़ी मिल रही थी बाइक शादी में, वो मैं निकलवाने के लिए बलरामपुर गया था। हमने कहा हमारे पास कॉल है, हमने कहा ठीक है साहब, कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं, हमारे पास CCTV कैमरा भी है। जिस टाइम उसने एप्लीकेशन दिया, ये कहा है, हम पूरे दिन वहाँ पे थे। ठीक है, फिर भी वो बंदा दोबारा नहीं आया। अभी फिलहाल में हमारे एक मतलब जानने वाले हैं, और मतलब जानने वाले क्या है, वो हमारे घर पे आए थे। वो एक लड़की को छेड़ रहा था बाबागंज। वो आपका जीजा? हाँ, एक लड़की को छेड़ रहा था, शादी के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। मतलब उसको नंबर दिया, फिर बात हुई, फिर कुछ दिन बीता, फिर वहाँ के 2 लोग हम पूछते पूछते हमारे घर पे आए, मतलब कि क्या सच में शादी हुई है, ऐसा ऐसा वो लड़का हमसे बोल रहा है। तो हमने हाँ, अच्छा, बिल्कुल, जिस हाँ, लड़की को हाँ, छेड़ रहे थे? अच्छा, हाँ, वो उस लड़की के फैमिली वाले। तो हमने बोला बिल्कुल शादी हुई है, 3 बच्चे भी हैं। हाँ, तो बोल रहे हैं ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो उसको जाके क्या करूं, ब्लैकमेल कर रहा है हमारे बच्चे को, जाके मारो। तुमने कहा भैया जो आपकी इच्छा है वो जाके करिए, आप FIR करिए, मारिए पीटिए, हम क्या कर सकते हैं, हम खुद परेशान हैं। ठीक है, उनको भी गाली दे रहा है। अब ये है, उसके बाद अभी मुझे कुछ दिन पहले लोगों से पता चला कि कुछ दिन पहले वो सुल्तानपुर गया था एक लड़की को शादी करने के लिए लाने के लिए। मतलब कुछ बात हुआ ऐसे ऑनलाइन पे, 2 लोग गए थे वहां पे, भी वो मारा पीटा गया। अच्छा, है ना, कुछ जिन लोगों से बात हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, समय आने पे मैं उसको भी सुनाऊंगा। उसके साथ ये भी घटना हुआ। लेकिन अब जो कहना है, कहने का मतलब है भगवान सब देख रहा है, हर चीज का सजा भगवान हर चीज का इंसाफ भगवान के पास है, भगवान के पास और वो सूद ब्याज के साथ पूरा साथ में देगा, इंसाफ करेगा। जिसकी जो गलती होगी उसको वो सजा देकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा समय लगता है जी, कुदरत के चीजों में थोड़ी देर होती है, अंधेरी नहीं होती है, अंधेर नहीं होगा। बाकी भैया हम लोगों का हजारों का नेटवर्क है, बहुत सारे लोग जानने वाले हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा, किसी से भी पूछ लीजिए कि हमारा किसी के साथ झगड़ा हुआ है ना। कभी हम लोग का किसी के साथ झगड़ा हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग बचपन में 2-3 साल का ताइक्वांडो सीखे थे, और वहाँ पे कसम दिया गया था कि कभी कभी किसी से झगड़ा मत करना। तब से पूरा दिमाग एकदम रिलैक्स रहता है, कभी किसी के साथ झगड़ा होता ही नहीं। कोई गाली भी दे रहा है, ठीक है भाई, तू ही बड़ा रहे ना, कोई बात नहीं, है ना। ऐसा होता रहता है, बहुत सारी चीज उसने किया, बहुत सारे लोगों का सोर्स लगाता है, उल्टा सीधा पिताजी के हमारे नंबर पे कॉल भी करवाता है ना, कि मैं ये बोल रहा हूँ, आप सुलह कर लो। उनको साइकिल से वो जाते हैं तो कचहरी से निकल के पीछा भी उनका किया जाता है। हम लोग जाते नहीं कचहरी में, कभी देखेगा कुछ लोग गाली वाली देगा, अच्छा अच्छी बात नहीं, इसलिए हम नहीं जाते, हम अवॉइड करते हैं उसकी बातों को, उसके गालियों को अवॉइड करते हैं कि उसकी बात को हमें सुनना ही नहीं है।
अभी वो बड़ा है वही बड़ा रहने दो। अब नसीब में जो था वो फंस गए। जब हम शादी देखने पहली बार गए थे, मैं तो छोटा था 10 साल पहले, थोड़ा सा माइंडसेट वैसा नहीं था। उसके पटीदार वाले ये बोल रहे थे कहाँ फंसने जा रहे हो भैया, सोच समझ के शादी करना। लेकिन शादी के समय एक चीज ये भी होता है ना कि अगल बगल का कोई अगर कुछ बताता है तो लोग कहते हैं कि शायद हो सकता है उनका आपस में कुछ रंजिश हो, इस वजह से भड़काया जा रहा हो। वही चीजें उसके पटीदार ही थे, खुद उसके पटीदार ही बोले कि कहाँ बाजे जाओ तो बाद में पछताओगे भैया, बाद में बहुत पछताओगे, सोच समझ के करना। लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं कि हो सकता है भाई आज के में पटीदार में नहीं जमता है, ऐसा बोल दिया जा रहा हो। उसके सगे पटीदार भाई पटीदारों ने ऐसा कहा। लेकिन अब जैसे किस्मत जहाँ पे थी यहाँ पे उसको लेके गई। 4 बहनें हैं, 3 बहन एकदम अच्छे से रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट इसमें प्रॉब्लम, खाली इसमें प्रॉब्लम निकल गया और वो भी उसकी वजह से निकला, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप गाँव मोहल्ले में पूछ लीजिए, हमारे घर के लोग वो देते हैं कि हमारे घर के लोग कहीं बाहर सौदा लेने के लिए नहीं जाते। थोड़ा सा इनके पिताजी से भी बात करेंगे और फिर जानते हैं कि किन किन मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता है। तो ये लड़की के पिताजी हैं। चाचा, आपको किस किस तरह का मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है ये केस होने के बाद? हमको बहुत परेशानी चारों तरफ से हो रहा है भैया। जैसे पेशिप जाते हैं तो वहाँ मृतक घोषित कर देते हैं उनके पिता। किसको? लड़के को। अच्छा। मतलब हाँ, तो वहाँ से जो है तारीख फारीख होता है, वहाँ से भाग कर आते हैं। और यहाँ जो है जब 498 का मुकदमा चलता है तो यहाँ बार बार दरखास्त लगाते हैं कि फर्जी मुकदमा है, फर्जी FIR दर्ज किया गया। तो मुंसफ साहब जो है तारीख दे देते हैं। अच्छा। इसके बाद में बहस जब होता है हमारे वकील साहब कहते हैं कि अगर फर्जी होता तो जमानत क्यों कराते, और डॉक्टरी रिपोर्ट क्यों होता। फिर इस पर बहाल हो गया। अब चालू हो गया, बयान चार्ज में लगा था तो उसमें कई बार अपना मौका मांगे। तो हमारे वकील साहब ने कहा कि साल भर हो रहा है साहब, ये बयान चार्ज क्यों नहीं कराते हैं। तब उन्होंने ऑर्डर लिख दिया कि फला तारीख को अगर बयान नहीं कराते हैं तो वारंट कटेगा। तो फला तारीख में होकर सब लोग बयान चार्ज करा गए। अब फिर अगला तारीख 5 अगस्त को पड़ा है। तो 5 अगस्त को पड़ा है तो उसमें लड़के का बयान होगा। लेकिन ये सब मैटर हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि चलो भाई हमारा मुकदमा हो गया, गलती उन्होंने किया और हम अपने लड़की को भी बार बार डांटते थे। लेकिन अब जब बार बार वो सताए मारे पीटे बहुत कायदे तो FIR वगैरह हो गया। इस पर भी हम जो है सहमत थे कि चलो हम लड़की भेजेंगे। और लड़की हमारी कहती है कि बच्चे हमारे तीनों छीन ले, बेहोशी हालत में हमको मार कर छोड़ दिए थे। वो तो अभी बताया उन्होंने। तो अब हम कुछ होश में थे नहीं। जब यहाँ हमको जो है होश आया तो हमने देखा ना हमारे बच्चे हैं ना हमारे कोई आभूषण है, सब छीन कर रख लिए। और इसीलिए जो है हमेशा वो शेर बने रहते हैं कि बच्चे मेरे पास हैं, सारा चीज मेरे पास है। उल्टा विलोम लगाते हैं कि हमारा चीज लेकर चली गई। वो उधर से कहते हैं कि मम्मी का चीज और मेरा। हाँ, बार बार ये कहते हैं। जबकि मेरा ही चीज लड़की से मांगे थे। उनके लड़के का सन 22 में शादी था, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास 10 नंबर सहित है। तो हमने उनको 5 थान दे दिया था। अब उस 5 थान को हजम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि न देना पड़े। और यही सब लड़की ने विवाद किया कि हम अपने पिताजी से मांग कर आपको दिए थे। तो जब काम भी नहीं हुआ, देवर का शादी भी नहीं हुआ, तो सामान वापस कर दिया जाए। कब तक हमारे पिताजी जो है बार बार जो है भार सहेंगे। ना मालूम कितने बार नगद पैसा मांगे इससे। इसने हमको बताया, हमने दिया कि चलो भाई ठीक है, लड़की खुशहाल है। लेकिन अब वो लोग बेतमीज आदमी है ना भैया, दहेज के ज्यादा लालची हैं। अच्छा। हाँ, तो दहेज के नाते इसको हमेशा बार बार सताए। और बीच में सुनाई पड़ा है कि जो है वो दूसरी चोरी औरत ले आए हैं, बैठाए हैं और लड़की को भड़काते हैं। इसके मोबाइल पर गाली गुप्ता भेजते हैं और उस लड़की का फोटो भेजते हैं। अच्छा। कि हमने यार दूसरा शादी कर लिया है, जो करना हो कर ले, आपके पिताजी जो कुछ करना हो कर ले। 3 साल हो गया, गुजारा नहीं बना पाए। कई बार हमने कोशिश किया चलो घर जाए, उनके घर जाए। अब 1-2 बार धोखा से जो है बुलाए भी। अब लड़कों बच्चों का उसको मोहब्बत ज्यादा था, इसलिए वो चली गई। अब वहाँ जब गई तो वहाँ क्या हुआ कि मारा पीटा 2 बार उसने। तो जब हम चोट देखे तो हम कहे कि एक चौकी सालपुर चौकी पर हमने दरखास्त दिया कि सर देखिए ऐसा ऐसा चोट लगा है। तो दरोगा जी समझाने लगे कि भाई जब उसी घर फिर भेजना है तो अब ना करो FIR दोबारा,
उनके कहने से मान गए। अब उसका फल हम और भोग रहे हैं। अच्छा। और बार बार धमकी देता है कि मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, इतना साल हो गया। हाँ। और गुजारा तक नहीं बना पाए तो हमारा क्या कर लोगे, हम दूसरा शादी करेंगे और हम उनको घर में हलने नहीं देंगे और जो कुछ करना होगा हमारा कर ले। अब यहाँ चूंकि कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, इसलिए कोई पुलिस दरोगा भी स्टेप नहीं ले रहा है। यही सब बात है। सीओ साहब के यहाँ बयान परसों गए पता लगाने, तो वहाँ बयान लिया सीओ साहब ने, उनके पेशकार ने बयान लिया और बयान लेने के बाद हमसे कहे कि नंबर जो है उसका हमें चाहिए और उसको हम बुलवा रहे हैं। तो जब उसको बुलवाए तो उसने फोन में कहा कि सर ऐसा है कि हम क्या है, मुकदमा चल रहा है और वो बच्चों को खुद छोड़ गई हैं। तो उस पर डांटे, मतलब पेशकार साहब ने डांटा कि ऐसा है कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती, नहीं छोड़ पाए, ये तो तुम गलत बोल रहे हो अपना बचने के लिए। लेकिन ऐसा है कि भाई चलो ठीक है, मुकदमा चल रहा है, इसीलिए कोई पुलिस दरोगा आपको कुछ करता नहीं है। अच्छा। लेकिन 3/4 जो धारा लगा है उसमें आप घर भर परेशान हो जाओगे। देर तो है मुकदमा में, लेकिन परेशानी दिक्कत आ जाएगी। तब उनसे यही शब्द कहा कि वो ठीक है, वो अपना गए हैं, फिर अपना आकर रहे, कोई मना करता है। जबकि ये कहानी नहीं बताया उनसे कि हमने 2 बार मारा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पुलिस दरोगा जैसे कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है तो थोड़ा मदद कम कर पाएंगे। आप ले जाकर जो है 2-4 आदमी को बुला के और जबरदस्ती उनको घर लड़की को करिए, क्योंकि उसके बच्चे बेहाल हैं। और उन बच्चों को रखे हैं खाली तोता की तरह रटाने के लिए कि जो हम कहें वही कहें। अच्छा। लेकिन कोर्ट कचहरी पर ऐसा होगा नहीं। कई बार जो है समझौता के लिए कोशिश भी किया, लेकिन उस पर और जो है वो हो गए और ज्यादा वो हो गए कि अब हमारा वीजा है तभी तो हमसे ये करते हैं। अब वही है कि जैसे तारीख 5 है उसमें लड़की बयान होगा। बयान के बाद में जो है हमको गवाह पेश करना पड़ेगा। तो वकील साहब, हमारे जो वकील साहब हैं वो कहते हैं कि जहाँ तक बढ़ जाए तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि हम आपके वकील हैं। लेकिन अगर मामला चलेगा तो भैया वो बचेंगे नहीं चारों लोग। तो बैठ जाए तो अच्छा है। देखो 3 बच्चे हैं, उम्र इतना है। अब अगर सजा हो जाएगा तब और नहीं बैठेगा, लेकिन सजा निश्चित है। देर तो है, ऊपर वाले के यहाँ अंधेर नहीं है। ऐसा धारा है 3/4 कि उसमें उन्हें सजा भोगना है। तो अब यही लिए हम भी चाहते थे कि भाई सजा ना भोगे, गाली गुप्ता ना पाए और किसी तरह मामला सलट जाए, लड़की जाए अपने घर रहे। कहीं दूसरी जगह ना हम कर ही सकते हैं ना वो जा सकती है। उसको अपने घर से प्रेम मोहब्बत है, इतना मारे पीटे फिर भी वो कहती है कि पापा एक बार हम जाएंगे। अब अगर हम बच्चों के लिए यहाँ तड़प रही हैं, आए दिन 8-10 दिन के बाद वो बेहोश हो जाती है बच्चों के बारे में। अच्छा। तो यही सब कहती है कि पापा मरना है अगर हमें तो हम अपने घर जाकर अपने बच्चों को देखकर वही मर जाए। नहीं, ये सब थोड़ी है, सब इंसाफ मिलेगा, क्यों मर जाएंगे। तो यही सब बात है भैया, इसीलिए जो है सब परेशानी है। परेशान ना हो चाचा, इंसाफ मिलेगा, थोड़ा देर है। और यही लिए आप लोगों से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि किसी तरह सलट जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक बार हम लोग फिर से बात करने की उनसे कोशिश करेंगे किसी तरह से। एक बार तो करताराम भाई ने बात किया है उनसे, उन्होंने बताया है। बाकी हम लोग भी यही चाहते हैं कि बिल्कुल भैया, वो अगर अभी किसी तरह से रास्ते पे आ जाए, भगवान उनके बुद्धि को बदल दे। उनके पास 3 बच्चे हैं, माँ इधर परेशान है, आप लोग इधर परेशान हो। अगर सबका जो हाय होता है, बिल्कुल भैया, वो श्राप अगर सबका लग गया तो वैसे भी उनका सत्यानाश हो जाएगा। बिल्कुल। तो इन सब चीजों से वो बच जाए तो इसमें उन्हीं की भलाई है। इनके वकील लोग मतलब बढ़ाए हैं तीनों लोग कि कुछ हम होने नहीं देंगे। अच्छा। हम सब बचा लेंगे, इसलिए वो लोग और परेशान, मतलब ज्यादा वो हैं कि अब हमारा कुछ नहीं होगा। जब हमारा वकील साथी है वो कहता है फांसी बचा लेंगे, तो फांसी होता ही नहीं है तो सब वकील कहेंगे भाई सजा नहीं कोई बचा पाएगा। अरे तो भी अगर मान लो जज साहब न्याय भी देंगे तो ये थोड़ी कहेंगे 3 बच्चे हैं तो उसको, अगर 3 बच्चों को माँ के पास रखेंगे तो उनका गुजारा भत्ता वगैरह जो कुछ है उसका तो देना पड़ेगा। और ये जब छोड़ना नहीं चाहती है, जबरदस्ती वो छोड़ेंगे, वही चीज है भैया। तो अगर साथ में नहीं रखना चाहते हैं तो अपना इनको भी गुजारा भत्ता दें, बच्चे का दें, बच्चे के लिखने पढ़ने से लेकर के पूरा उनका उठाएं, पूरा जिम्मेदारी। अपना एक कमरा दे दे, वो रहे
अब अपना जो कुछ करना है करें, हाँ। उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम उसको तो रहने को दें, बच्चे दें, रहने को दें, हाँ, उसको खर्चा दें, खाने पाना, सुकून से जीने दें अपना। बस हाँ सही है। यही चाहते हैं भैया। देखो फिर क्या है। तो दोस्तों ये सुना बाप के दिल की तकलीफ, जिनका दिल तड़प रहा है, उधर नाती नतीन के मुंह से, इधर अपनी बेटी के मुंह से, परिवार परेशान है, कोर्ट कचहरी में ये बुजुर्ग इंसान दौड़ते हैं, परेशान होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग क्या सोचते हो, अपना राय कमेंट में दीजिए। भगवान से यही प्रे करेंगे किसी तरह से साकुशल ये लोग वहाँ पे अपना फिर से एक नई जिंदगी का शुरुआत करें, अच्छे से रहने लगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।